नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां अपराधियों ने आरजेडी नेता को गोली मारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां आरजेडी नेता को गोली मारी गई है। फायरिंग में नंदकिशोर राय गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। नंदकिशोर राय के हाथ और पैर में गोली लगी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल्याणपुर के थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। और इसी बीच गया से एक और बड़ी खबर, अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को गोली मारी है। फायरिंग में एक और व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को गोली मारी है। साथ ही फायरिंग में एक और व्यक्ति भी घायल हो गया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने गोली मारी। डोभी थाना क्षेत्र के पीपर घट्टी की घटना है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो अपराधियों ने NH2 पर पीपर घट्टी के पास इंडियन ऑयल कल्याणी पेट्रोल पंप पर 100 रुपए का पेट्रोल लिया। पेट्रोल लेने के बाद अपराधियों ने कैशबैक को छीनने का प्रयास किया, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे थे। इस पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली चला दी। घायल कर्मचारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। तो गया से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने फायरिंग की है और इस गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि जब वहां पर अपराधी पहुंचे तो पहले पेट्रोल लिया और पेट्रोल लेने के साथ ही लूटपाट की वारदात को अंजाम देना चाहते थे, जिसका विरोध वहां पर मौजूद कर्मचारी कर रहे थे। जिसके बाद अपराधियों की तरफ से फायरिंग की गई और इस फायरिंग में पेट्रोल पंप के कर्मचारी को गोली लगी है। फायरिंग में एक और व्यक्ति जो है उसे भी गोली लगी है। दोनों को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद पैसा दे दिया, उसके बाद वो बोला कि पैसा निकाले। हम बोले कि पैसा नहीं हो पाएगा। तो वो बोला कि मैनेजर कहाँ बोले नहीं अंदर में है। उसके बाद वो बोले कि नहीं हो पाएगा। तो मैं जबरदस्ती कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद वो फायरिंग मतलब पहले अपनी बंदूक निकाला, उसके बाद पहले फायरिंग किया था। तो पहली बार में मैंने हाथ से मारा तो टिका गया। उसके बाद दूसरा वाला निकाला तो पैर पे लगा हो। उसके बाद हम नीचे गिर चुके थे, पैसा छीनने लगा, लेकिन पैसा छिनाया नहीं। वहाँ पर कितना गोलियां चलाई गई? वहाँ पे 4 फायरिंग हुआ था। 2 मेरे साथ हुआ था, एक ड्राइवर के साथ और एक ये अजय भैया के साथ। देखें कि गोली चल रहा है, तो उसके बाद में फिर हमने चलाए। तो उसके बाद ने इधर फायरिंग किया तो मेरा फिर लग गया सर पैर ने। तो फायरिंग तो हम मारे तो उसको गिर गया एक, और एक फिर हमने भागने लगे, कहें कि ऐसा ना दोबारा फिर चला देगा। पैर ने हमको लगा ना, तो हम सोचे कि अब फिर चला देगा तो हो जाएगा दिक्कत। तो हमने फिर भागने लगे सर। और बांका से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खनन पदाधिकारी के साथ मारपीट हुई है। बालू लदे हाईवा को जब्त करने के दौरान ये मारपीट की गई। अमरपुर के दिग्घी पोखर बंगाली टोला की घटना है। मामले में राकेश चौधरी की गिरफ्तारी की गई है। तो खबर आपको बांका से बता रहे हैं, जहां पर ये मारपीट किया गया है। खनन पदाधिकारी के साथ मारपीट की गई है। बालू लदे हाईवा को जब्त किया गया था, उसी दौरान मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। दिग्घी पोखर बंगाली टोला में 3 बालू लदे ओवरलोडेड ट्रक को जब्त करने की प्रक्रिया कर ही रहे थे, क्योंकि इसी दौरान बालू ट्रक के जो ऑनर या जो माफिया कहिए, उनका नाम राकेश कुमार, अपने का नाम बता रहा राकेश कुमार चौधरी, पिता स्वर्गीय नवीन चौधरी, महादेवपुर का रहने वाला है, जो थाना अमरपुर जिला बांका का रहने वाला है। ये मेरे साथ मारपीट करने लगे और मारपीट के साथ इनका साथ देने वाले जितने भी वहाँ ट्रक ड्राइवर थे सभी इनका साथ दिया। उन्होंने भी मेरे साथ मारपीट किया।
मधुबनी के बेनीपट्टी और लौकहा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ली गई। बेखौफ चोरों ने बेनीपट्टी थाना के नंदी भौजी चौक इलाके में ज्वेलरी दुकानों का ताला तोड़कर दुकान में रखे लाखों रुपए के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। वहीं नेपाल बॉर्डर से सटे लौकहा थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे नकदी और सामान की चोरी कर ली। पुलिस अभी संदिग्धों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। और दानापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एक घर में आग लग गई है। दानापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक घर में भीषण आग लग गई। मंझौली गांव की घटना बताई जा रही है। असामाजिक तत्वों ने ये आग लगाई है। अशोक साव के घर में आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है, लेकिन आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम से भागी एक युवती ने यहां की अधीक्षिका पर एक संगीन आरोप लगाए हैं, जिससे रिमांड होम की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की जांच में जुटी समाज कल्याण विभाग की टीम ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस का काला सच सामने आने के बावजूद आखिर रिमांड होम से जुड़ा विवाद क्यों नहीं थम रहा है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के अंदर का काला सच सामने आने के बाद ऐसा लगने लगा था कि बिहार के शेल्टर होम और रिमांड होम की हालत में सुधार होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम से भागी एक युवती ने जिस तरह से गंभीर आरोप रिमांड होम की अधीक्षिका पर लगाया है, उससे समाज कल्याण विभाग में खलबली मच गई है। पहले सुनिए इस युवती का बेहद गंभीर आरोप। होता है वहाँ पे बोलते हैं कि आती हो कानून की तरफ से, लेकिन जाओगी वंदना गुप्ता की तरफ से। और लड़कियों को कहाँ भेजते हैं वो लोग? काम के बहाने दूसरी जगह पे भेजते हैं कि अच्छा लाइफ बन जाए, लेकिन वहाँ पे कोई लाइफ नहीं बनती है किसी लड़की का। वहाँ पे बस लड़की रोती रहती है कि हम कब जाए, लेकिन वंदना गुप्ता है अपने मतलब जबरदस्ती अपने लड़के के साथ रिलेशन बनाने के लिए। रिमांड होम में क्या कुछ चल रहा है, इसे डरी और सहमी हुई ये युवती बता रही है, जो किसी तरह रिमांड होम से भाग निकली थी। वैसे रविवार को सामने आए इस करीब 3 मिनट के वायरल वीडियो में युवती जिस तरह से रिमांड होम की इंचार्ज पर संगीन आरोप लगा रही है, उसने पूरे महकमे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप इतने गंभीर लगे तो आनन फानन में समाज कल्याण विभाग की ओर से जांच टीम का गठन कर दिया गया। लगातार जांच भी जारी है, लेकिन डायरेक्टर महोदय तो सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आरोप लग गया तो ये हमारा फर्ज बनता था विभाग का कि हम इसकी जांच करें और गहराई से जांच करें। इसलिए कल भी जांच हुई, हमारे पदाधिकारियों ने जांच की। आज पूरी टीम मैं खुद अपने नेतृत्व में ले गया हूँ और एक एक चीज़ की सूक्ष्मता से जाँच की गई है और स्पेशल ब्रांच द्वारा भी जांच की, सब लोग के द्वारा जांच की गई है। कहीं कोई तथ्य एफआईआर दर्ज हुआ अभी तक नहीं। एफआईआर क्यों दर्ज हुआ? उधर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर पीआईएल दाखिल करने वाले पटना व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता ने न्यूज 18 से दावा किया है कि गायघाट स्थित रिमांड होम की अधीक्षक बतौर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर समाज कल्याण विभाग में तैनात हैं, वो भी प्रभारी के तौर पर, लेकिन बीते कई महीनों से वो इस रिमांड होम की अधीक्षिका के तौर पर तैनात हैं। ऐसे में मामले की हाई कोर्ट से जांच कराए जाने की भी मांग की जा रही है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को एक अधीक्षक का कार्यभार दे करके, उसमें भी यह राज्य स्तरीय होम है, एक तरह से कहा जाए तो राज्य स्तरीय होम है। यहाँ बहुत तरह की चीजें हैं और इस तरह से निदेशालय की शिथिलता कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जांच का विषय है। और मैं तो मांग करता हूं कि यह न्यायपालिका से कि इसकी जांच समुचित हो और जितने भी होम से संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय भेजे गए हैं उसकी समीक्षा हो और उचित कार्रवाई हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अधीक्षिका जो फिलहाल इस पद पर तैनात हैं, क्या वह इस पद के योग्य है?
जो कानूनविद है वो कहते हैं कि उन्हें प्रभारी के तौर पर कुछ महीने तक तो रखा जा सकता था, लेकिन उनकी अस्थायी पोस्टिंग नहीं हो सकती थी। लेकिन पिछले कई सालों से वो यहाँ पर अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा भी जो कमेटी आती है, जो यूनिट आती है, जो यहाँ पर जांच करती है, उसने भी कई रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग को दी है, लेकिन यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो सवाल यही है कि आखिरकार इस रिपोर्ट का क्या मतलब है, इस जांच का क्या मतलब है, और अगर अधीक्षिका केवल प्रभार के तौर पर रहती तो वह इतने सालों से इस रिमांड होम में तैनात क्यों हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और शेल्टर होम मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। गायघाट शेल्टर होम मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। ये बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है। पटना हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है। एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पटना पुलिस को कोर्ट ने फटकार भी लगाई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोप कैसे खारिज कर सकते हैं, ये सवाल पूछा है हाईकोर्ट ने। जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने आरोपों को आधारहीन बताया था, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है। विभाग ने पीड़ित के कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे। विभाग ने लड़की को उद्दंड और झगड़ालू बताया था। अब इस पूरे मामले पर सीमा कुशवाहा इस मामले को लड़ेंगी। शेल्टर होम की पीड़ित का केस सीमा कुशवाहा लड़ेंगी, जो दिल्ली के निर्भया केस की वकील रह चुकी हैं। आज पटना आ रही हैं वकील सीमा कुशवाहा। लखीसराय के घोघी कोरासी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सली मारे गए, जिनमें से 2 के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। नक्सलियों के पास से हथियारों के साथ साथ केन बम और आईडी भी बरामद किया गया है। नक्सलियों की नापाक साजिश नाकाम। मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सली। केन बम और आईडी बरामद। लखीसराय की पीरी बाजार का घोघी कोड़ासी इलाका तब गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली मारे गए, जिनमें से 2 का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मुठभेड़ में लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 नक्सली मौके पे मारे गए हैं और कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुआ है। इस पूरे इनकाउंटर का खुद मॉनिटरिंग एसपी सुशील कुमार कर रहे हैं। लखीसराय एसपी को सूचना मिली थी कि बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा का दस्ता पीरी बाजार के घोघी कोड़ासी इलाके में डेरा डाले हुए है। नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के बाद पुलिस, एसएसबी और एसटीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली मारे गए, जिनमें से वीरेंद्र कोड़ा और जगदीश कोड़ा का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में कारतूस के साथ एक एसएलआर और एक पिस्टल के साथ केन बम और आईडी बरामद हुआ है। इन दोनों की मृत्यु हुई है। उसके अलावा जो है एक एसएलआर जो पुलिस से लूटी हुई मोस्ट प्रोबेबली राइफल है, वो बरामद हुई है। उसके अलावा एक पिस्टल भी बरामद हुई है और गोलियां भी बरामद हुई है, जिसकी गिनती हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं। केन बम भी बरामद हुआ, आईडी भी बरामद हुआ है। कितने नक्सलियों को और गोली लगा है, क्या जो हमें सूचना है उसमें एक और नक्सली के हताहत होने की सूचना है, लेकिन अभी तक बॉडी सर्च ऑपरेशन हम लोग लगातार सुबह से कर रहे थे, मिला नहीं है। लखीसराय का यह इलाका पहाड़ी क्षेत्र है, जिसका फायदा नक्सली उठाते रहे हैं। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों का मारा जाना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। नालंदा में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई थी। उसके बावजूद देसी शराब का धंधा बंद नहीं हुआ है। चिंताजनक बात है कि अब तो महिलाएं ही दारू बनाकर बेचने लगी हैं, जिनके कहने पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया था। प्लास्टिक की बोतल से ग्लास में पानी निकालती इस महिला को देखिए। देखिए ये कैसे संभाल कर पानी जैसी कुछ निकाल रही है और फिर उसे लोटे में डाल देती है।
आखिर इस बोतल में ऐसा क्या है जो इतना संभाल कर निकाल रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ये महिला भी बहुत संभाल कर कुछ ग्लास में निकालती है और फिर उसे लोटे में डाल देती है। फिर वही सवाल, इस बोतल में क्या है? अब इस तीसरी तस्वीर को देख लीजिए। महिला बदल चुकी है, चेहरा भी बदल गया है, लेकिन बोतल से पानी जैसी चीज निकालने का तरीका वही है। फिर से वही सवाल कि आखिर इन बोतलों में ऐसा क्या था जिसे इन महिलाओं ने इतना संभल कर निकाला। नहीं समझे तो हम बता देते हैं, जवाब जानिएगा तो होश उड़ जाएंगे। इन बोतलों में देसी दारू है जी, जिसे ये महिलाएं अपने घर में बनाती और बेचती भी हैं। तस्वीरें नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की है। ये वही धर्मपुर गांव है जहां के प्राथमिक विद्यालय से हाल ही में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब मिली थी। यही नहीं, ये वही नालंदा जिला है जहां जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने खूब सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन ना तो शराब बनना बंद हुआ, न ही बिकना ही बंद हुआ। अब दारू बेचने वाली इन महिलाओं का परिचय भी जान लीजिए। पीली साड़ी में दिख रही महिला इंद्रदेव मांझी की पत्नी सरोज देवी हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका भी हैं। गुलाबी साड़ी में दिख रही महिला इंद्रदेव मांझी की पतोहू है और नीली साड़ी वाली सुदर्शन मांझी के घर की एक महिला है। अब जरा सोचिए, जिन महिलाओं की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, अगर उनमें से ही कुछ महिलाएं दारू बेचने लग जाएं, तो शराबबंदी कैसे पूर्ण सफल होगी। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। गोपालगंज के कांग्रेस कार्यकर्ता दिलीप कुमार श्रीवास्तव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और हत्याकांड में शामिल 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में शामिल एक स्कॉर्पियो, मोबाइल और जिस गमछा से हत्या की गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है। हत्या की वजह जमीन बिक्री के पैसे का बंटवारा बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि 30 जनवरी को सारण के बेला चक्का फैक्ट्री के पास दिलीप कुमार श्रीवास्तव का शव बरामद किया गया था। टाउन थाने में एक एफआईआर हुई थी जिसमें एक दिलीप कुमार सिन्हा जी के मिसिंग होने का, अपहरण करने का एक एफआईआर दर्ज हुआ था और उसके बाद 30 तारीख को उनकी डेड बॉडी जो बेला में दरियापुर थाना है वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक के पास इनकी डेड बॉडी मिली और इस अपहरण और उसके बाद हत्या जो घटना हुई उसको, उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए डीएसपी सदर संजीव जी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनी। अभी तो हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। अभी तो हम बाहर से आए, अभी तो हमें कुछ पता भी नहीं चला, अभी कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन मुझे प्रशासन से पूरी मदद चाहिए। मुझे उस तह तक जाके मुझे उस कातिल की नाम चाहिए। ये किसने करवाया है, कौन करवाया? ऐसा एक इंसान के साथ हुआ है, कभी भी किसी के साथ हो सकता है। जमुई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोहा गांव में कारोबारी की हत्या कर दी गई है। ईंट कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई। रामदेव सिंह को पीट कर मार डाला गया है। ईंट भट्टा पहुंचने से पहले ही उन पर हमला किया गया था और बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है और भाई का नाम रामदेव सिंह है। दोनों भाई भट्ठा पर जो गए जो, तो वहाँ पर भैया ने 2 लाख रुपया भी लेकर के गए जो है वहाँ। और गए तो हम थोड़ा काम मतलब वहाँ पर करने लगे, जो ईंटा जो चढ़ाने लगे, हटाने लगे, तो भैया भी वहीं थे। इतना ही देरी में 3-4 आदमी आया जो, वो हथियार से मतलब तलवार उबार से जो है मारा है भैया को जो। तब तक हम दौड़ करके गए तो नाम हम उसका जानते हैं, लेकिन अभी हम बताने के लिए नहीं चाह रहे हैं। ये बात हम कानून के सामने बताएंगे और थाना में बताएंगे और कोर्ट में बताएंगे जो।
कृषि विभाग बिहार का पहला ऐसा विभाग बन गया है जहां ई ऑफिस कल्चर के तहत काम शुरू हो गया है। मंत्री ने बताया कि इसका बड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि कोई भी अधिकारी अब फाइल को ज्यादा दिनों तक नहीं रोक सकेगा और काम तेजी से होने लगेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा